आज हम एफल इंडिया शेयर के फंडामेंटल और चार्ट पे चर्चा करेंगे। एफल इंडिया मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में काम करने वाली मार्केट लीडर कंपनी है, जो कि अपने बिजनेस सेगमेंट में लगभग 40 से 50% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। आप जब यूट्यूब या ऑनलाइन मूवी या कोई कंटेंट देखते हैं तो आपके स्क्रीन पे एड रन करता है। कभी आपने सोचा है कि ये एड रन कहाँ से होता है? इस एड को रन करने का काम एफल इंडिया करती है। इसका मार्केट कैप हम लोग देखें तो ये 17,330 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैप के हिसाब से ये मिड कैप कंपनी है। स्टॉक 65 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इसका ROCE 20 का है और ROE 18.5 का है। इसका करंट प्राइस 1234 है, जबकि बुक वैल्यू 120 है। स्टॉक का ऑल टाइम लो 866 का है और इसने 1337 रुपये का हाई लगाया है और इसकी फेस वैल्यू 2 है। इसके हिसाब से एक बार ये स्प्लिट हो चुका है। अगर हम यहाँ इसका 200, ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 डेमा को दर्शाती है और ये जो येलो लाइन है ये 50 DMA को दर्शाती है। स्टॉक 200 दिनों और 50 दिनों दोनों को देखा जाए तो ये दोनों में ये ऊपर चल रहा है, यानी स्टॉक अभी सस्ता नहीं हुआ है। ये काफ़ी इस समय 200 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम कंपनी का फ्रांस देखें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 54.4% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ को दर्शाया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी जो है अपनी इक्विटी पे पिछले 3 सालों में 24.9% का रिटर्न दिया है। अगर इसके टर्म्स को देखा जाए तो स्टॉक इस समय अपने बुक वैल्यू से 10 गुने पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। प्रमोटर ने पिछले लास्ट क्वार्टर में 2.96% अपने स्टेक को डिक्रीज किया है और ये टैक्स भी कम जमा कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम, आर्केल फाइनेंस सर्विस, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, KPIT टेक्नोलॉजी, PV फिनटेक्स। ये लोग इसके पीयर्स की श्रेणी में आते हैं। और इनके क्वार्टरली सेल्स को देखें तो सितंबर 2020 में इनका सेल्स 135 करोड़ का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 431 करोड़ रुपए का हो जाता है। अगर इनके प्रॉफिट को देखा जाए तो सितंबर 2020 में ये 34 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करते थे, जो कि सितंबर 2023 में बढ़कर 87 करोड़ रुपए का हो जाता है। और इनका मार्जिन 19-20% के आसपास है, यानी ये अच्छा मार्जिन कर पा रहे हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो सितंबर 2020 में ये 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट करते थे और सितंबर 2023 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 73 करोड़ रुपए का हो गया है। अगर इनके सेल्स को देखें, ईयरली वाइज इनके सेल्स को कंसीडर करें तो इनका सेल्स मार्च 2018 में 167 करोड़ रुपए का हुआ करता था ईयरली, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 1434 करोड़ रुपए का हो गया है और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये सेल्स 1570 करोड़ रुपए का रहा। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इनका मार्च 2018 में 27% का रहा, जो कि मार्च 2023 में घटकर 20% का रहा। अगर इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी पिछले 5 सालों में 54% के ग्रोथ से आगे बढ़ी है और 3 सालों की बात किया जाए तो 63% का ग्रोथ रहा और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में 16% का ग्रोथ रहा है। अगर इनके कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें तो 5 सालों में 54% के हिसाब से इनका प्रॉफिट ग्रोथ किया है और
3 सालों में 55% के हिसाब से ग्रोथ किया है और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 8% रहा है। स्टॉक CAGR की बात करें तो 3 सालों में स्टॉक का प्राइस 18% की दर से इंक्रीज किया है और पिछले 1 सालों में 19% की दर से इंक्रीज किया है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 5 सालों में 27% का रिटर्न ऑफ इक्विटी रहा है, 3 सालों में 25% का रहा है और पिछले साल 19% का रहा है। अगर हम इनके रिजर्व की बात करें तो मार्च 2018 में इनके पास 6 करोड़ का रिजर्व था, जो कि मार्च 2023 में 1567 करोड़ रुपए का हो जाता है और वहीं पे इनके ऊपर 228 करोड़ का बारोइंग भी है। रिजर्व के मुकाबले देखा जाए तो बारोइंग काफ़ी कम है, इसलिए कंपनी को अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। डेप्टायर डेज की बात करें तो कंपनी मार्च 2018 में इनका डेप्टायर डेज 36 दिन का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 62 दिन का हो चुका है, जो कि कंपनी के लिए ठीक नहीं है। और कैश कन्वर्जन साइकिल देखा जाए तो कंपनी 2018 में 36 दिन में कैश जनरेट कर पा रही थी, जो कि अब बढ़ते बढ़ते 62 दिनों का हो गया है, जो कंपनी के लिए ठीक नहीं है। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो मार्च 2021 में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 62%, जो घटकर 56.93% रह गई है दिसंबर में। यानी प्रमोटर्स अपने स्टेक को लगातार सेल कर रहे हैं। वहीं पे हम अगर एफआईज की बात करें तो एफआईज का स्टेक मार्च 2021 में 17% था, जो कि मार्च 2023 में 14.35% रह गया है। यानी एफआईज भी इस कंपनी से अपने स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं। अगर डीआईज की बात की जाए तो डीआईज मार्च 2021 में 6.93% का स्टेक होल्ड करते थे, जो कि मार्च 2023 में 14.71% का स्टेक हो जाता है। जहां पे एफआईज इस कंपनी से अपने स्टेक को ट्रिम किए हैं, वहीं डीआईज ने अपने कंपनी में अपने स्टेक में वृद्धि की है। तो यानी एफआईज ने माल को बेचा है तो डीआईज ने माल को खरीदा है। और पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक पहले 13.91% स्टेक होल्ड करते थे और मार्च 2023 में भी 13.95% स्टेक होल्ड करते हैं, यानी पब्लिक की होल्डिंग लगभग अपरिवर्तित रही है। अब हम लोग चार्ट पे चर्चा करेंगे। चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे 3 सपोर्ट नज़र आ रहे हैं। पहला सपोर्ट 1150 रुपये का है, दूसरा सपोर्ट 990 रुपये के आसपास का है और तीसरा सपोर्ट 900 रुपये के आसपास का है। कंपनी करेंट टाइम में 1291 रुपये पर ट्रेड कर रही है। अगर ये पहले सपोर्ट के पास आती है, 1150 रुपये के पास आती है, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी वो ऐड कर सकता है। और अगर कंपनी इस सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाती है तो दोबारा कंपनी अगर अपने दूसरे सपोर्ट 990 रुपये पे आती है तो यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करना है तो हमें तीसरा सपोर्ट जो कि 900 रुपये पे है, अगर कंपनी यहाँ पे हमें मिलती है तो हम यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और इस कंपनी में लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। कंपनी यूनिक बिजनेस करती है और इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और ये आने वाले दिनों में और ग्रोथ करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल हर लोग मोबाइल में यूट्यूब, फेसबुक और अन्य चीज़ें देखते हैं जिसमें प्रचार रन करता है और जितना प्रचार रन करेगा कंपनी को उतना ही फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोग को इस शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है तो दिए गए सपोर्ट का इंतज़ार करें। जब इन सपोर्ट पे आपको इनके शेयर उपलब्ध होते हैं तो आप कुछ शेयर ऐड कर सकते हैं।